राज्यसभा में अब पेश हो रहा है महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल। 33% आरक्षण मिल जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी। कितना उत्साह, कितना भरोसा कि अब फाइनली इतिहास रच गया है। मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा और देश की महिलाओं को भी बधाई देना चाहूँगा कि बहुप्रतीक्षित महिला विधेयक आरक्षण जो है वो ध्वनिमति से पास हुआ। जब अभी बात करते हैं तो कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कितना कुछ हो सकता था और ये कब से इम्प्लीमेंट होगा इस पर क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। मुझे पतझड़ों की कहानियाँ सुना सुना के ना उदास कर, नए मौसमों का पता बता, जो गुजर गया सो गुजर गया। अगर इतना ही उनको पूर्ण बहुमत 1984 में मिला था, 80 में पूर्ण बहुमत मिला था लगातार, और मिसेस गांधी स्वयं महिलाओं वर्ग से आती थी और लंबे समय तक वो प्रधानमंत्री रही। ये पहली जिम्मेदारी उनकी थी कि वो आधी आबादी को न्याय देती, तो उन्होंने नहीं दिया था। अभी बात कर रहे हैं तो फिर यही सवाल उठ रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन में अपनी सरकार इस बार 24 की चुनौती में क्या होगा इस पर क्लैरिटी नहीं, या फिर 27 और 29 के लिए क्लैरिटी नहीं। बहुत क्लैरिटी है। संविधान संशोधन के द्वारा ये आरक्षण किया गया है, आधी आबादी को न्याय दिया गया। इस साल की दो बड़ी घटनाएं हैं। महिला सशक्तिकरण बहुत शब्द इस्तेमाल होता है सेमिनारों में, लेकिन उसको ज़मीन पर उतारा है मोदी जी ने। अव्वल तो महिलाएं सभी पिछड़ी होती हैं, ऊपर से आदिवासी होती हैं, वो थोड़ी और भी पिछड़ी होती हैं, ऊपर से उड़ीसा राज्य। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति बनकर के महिला सशक्तिकरण का सर्वोच्च उदाहरण है। और उसके बाद ये राजनीतिक अंत्योदय है। राजनीतिक अंत्योदय है क्योंकि महिलाएं पुरुषों की तुलना में, मैंने देखा है, अभी आईएएस की संख्या देख लो, आईपीएस की संख्या देख लो, एमपी एमएलए की संख्या देख लो, डॉक्टर इंजीनियर की संख्या देख लो, सभी में पीछे हैं। और ये अंतिम सीढ़ी पर खड़ी हुई महिला को भी लोकसभा और विधानसभा में पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। 2 वोट इसके भी विरोध में पड़े हैं। एआईएमआईएम पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने ही वोट किया है इसके खिलाफ, क्या कहेंगे? वो ये संदेश देना चाहते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। वो हमेशा डिवीजन मांगते हैं और ये जानते हुए कि इससे बुरा डिवीजन आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है कि एक तरफ 454, 455, 56 पढ़ें और एक तरफ 2 पढ़ें। लेकिन उन्होंने ये संदेश दिया है कि मैं मुसलमानों का बड़ा हिमायती हूँ और वोटों के तुष्टीकरण के लिए, अपने धर्म विशेष के लोगों के लिए वो डिवीजन मांगते हैं। आज राहुल गांधी रेलवे स्टेशन पर कुली की वेशभूषा में नजर आए। उन्होंने थोड़ा सामान वगैरह भी उठाया है अपने कंधों पर। अब इन सब चीज़ों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक वो है कि काश ये उनके स्वभाव में होता। इसको लोग नौटंकी की श्रेणी में करते हैं। जो लोग चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, उनका 3 पीढ़ियों का इतिहास लोगों को पता है। मुंशी प्रेमचंद की पूछ की रात कहानी को डल्लप पिलो पर सोने वाले और एसी में रहने वाले रट सकते हैं, 90% नंबर ला सकते हैं, लेकिन उसके दर्द और मर्म को वही समझ सकता है जिसने पूछ की ठंडी रात एक पिछौरा में चादर में काटी हो। नरेंद्र मोदी ऐसे ही परिवार से आते हैं कि 10 बाई 12 के कमरे में पूरे परिवार के साथ रहे। माँ ने जो है चौका बर्तन किया है, खुद ने ट्रेनों का टाइम 24 घंटे में हर समय होता है, हर मौसम में चाय को भाग भाग कर हर डिब्बे के आगे बेचने का काम किया है। इसलिए गरीब कल्याणकारी योजना उनने तो अपना खुद ही उठाया होगा। 50 बार अपना प्रचारक के रूप में या राजनीति के रूप में जब भी अटैची लेकर प्रवास करते होंगे तो खुद ही उठाई होगी। इन्होंने पहली बार इस प्रकार से ये नौटंकी की है और देश जानता है कि खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के दांत कुछ और होते हैं। कांग्रेस तो कहती है बीजेपी ऐसी छोटी छोटी चीजों पर हर समय नौटंकी करती है, उन पर सेवा ही संगठन के तर्ज पर कोरोना काल में, पेंडेमिक पीरियड में, जब बेटा बाप को अलग कमरे में रख रहा था, थाली सरका के दे रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सैनिटाइज भी किया है, राशन कार्ड भी बनाए हैं, लोगों को भोजन भी दिया है और अस्पतालों में रेमडेसिविर का भी इंतजाम किया है, वेंटिलेटर का भी इंतजाम किया। तो जब सबसे कठिन काम था, जब लोग अपने बच्चों के साथ, अपने नातियों के साथ, अपने पेट्स के साथ खेलने के फोटोज फेसबुक पर डाल रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक सेवा ही संगठन के रूप में काम कर रहे थे। अभी संगठन कितनी महिलाओं को टिकट देगा? आप क्या 33% महिलाओं का रिजर्वेशन इस बार से लागू करेंगे कि अगली बार का इंतजार करें? ये पार्टी के नीति निर्धारकों को तय करना है, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी पे सर्वाधिक महिला एमपी हैं, सर्वाधिक महिला एमएलए हैं, सर्वाधिक महिला एमएलसी हैं, सर्वाधिक महिला राज्यसभा हैं।
नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगमों में सबसे ज़्यादा महिला चेयरमैन है। और महिला मिनिस्टर के इतिहास में भी, मिनिस्ट्री के इतिहास में भी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अब तक के इतिहास में महिलाएं ही सबसे ज़्यादा हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी तक के इतिहास में सर्वाधिक बैकवर्ड मिनिस्टर हैं, सर्वाधिक एससी मिनिस्टर हैं, सर्वाधिक एसटी मिनिस्टर हैं और सर्वाधिक महिला मिनिस्टर हैं। तो ये तो सिद्ध कर दिया है। कांग्रेस के ज़माने में महिला एवं बाल कल्याण के अलावा तो कुछ ज़्यादा मिलता नहीं था। आज आप देखो कि वित्त मंत्रालय महिला देख रही हैं, रक्षा मंत्रालय महिलाओं ने देखा, गृह मंत्रालय भी वो देखा है। माने अच्छे विभाग रहे हैं। वित्त बहुत इम्पोर्टेंट है। माने चाबी ही महिलाओं को सौंप दी है कि देश को चलाओ। देखिए, देश को महिलाओं का वोट भी चलाता है और अगले चुनाव में इस पर फैसला भी हो जाएगा। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज।